बच्चों अब रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का 42वां श्लोक देखिए। 42वां श्लोक है प्रत्यब्रवीचैन मिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृतस्त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणि है। अब इसका देखिए शब्द विभाग देखिए। प्रति अब्रवीत च एनम ईसु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृतः त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षण इव वज्रपाणि है। ये हो गया इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए। तत्पूर्व भंगे ईसु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः अतएव वज्रम मुमुक्षण त्र्यंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः वज्रपाणि इव स्थितो नृपः एनम प्रत्यब्रवीच। तत्पूर्व भंगे ईसु प्रयोगे माने बाण चलाने में धनुष पर बाण चलाने में तत्पूर्व भंगे ये पहला उनकी असफलता थी। ये पहली उनकी असफलता थी, इसलिए वितथ प्रयत्न है असफल प्रयास वाले या प्रयत्न उनका असफल हो गया। अतएव वज्रम मुमुक्षण वज्र को छोड़ने की इच्छा रखने वाले वज्रपाणि है। जिस प्रकार से वज्रपाणि यानी वज्र को हाथ में रखने वाले इंद्र की तरफ त्र्यंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः है। त्र्यंबक माने 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी के वीक्षणेन माने देखने मात्र से जो देवराज इंद्र थे वो जड़ीभूत हो गए। ठीक उसी प्रकार से स्थितो नृपः वही स्थिति एनम माने इस राजा दिलीप की थी, इसलिए उन्होंने प्रत्यब्रवीत प्रत्युत्तर दिया, यानी सिंह से पुनः बोले। फिर से देखिए। तत्पूर्व भंगे ये पहली असफलता थी उनकी। ईसु प्रयोगे वितथ प्रयत्न बाण चलाने के प्रयास में जो उन्हें असफलता थी, ये उनकी पहली असफलता थी। अतएव वज्रम मुमुक्षण वज्र छोड़ने की इच्छा रखने वाले वज्रपाणि है माने इंद्र की तरफ त्र्यंबक वीक्षणेन माने 3 नेत्रों वाले यानी भगवान शिव जी के देखने मात्र से, वीक्षणेन माने देखने मात्र से, जिस प्रकार से वज्रपाणि जड़ीकृता वज्रपाणि माने वज्र हाथ में रखने वाले इंद्रदेव जो जड़ीभूत हो गए, ठीक उसी प्रकार से एनम माने इनकी भी स्थिति थी, यानी राजा दिलीप की भी स्थिति थी। स्थितो नृपः मैंने वही स्थिति राजा दिलीप की हो गई, इसलिए एनम प्रत्यब्रवीच, इसलिए उन्होंने सिंह को उत्तर दिया, यानी राजा दिलीप ने सिंह को उत्तर दिया। एक बार फिर से देखिए। तत्पूर्व भंगे ये उनकी पहली विफलता थी, जो कि ईसु प्रयोगे माने बाण चलाने में, वितथ प्रयत्न माने निष्फल प्रयत्न हुआ। अतएव माने अतः वज्रम मुमुक्षण वज्र छोड़ने की इच्छा रखने वाले वज्रपाणि माने वज्र को हाथ में रखने वाले यानी इंद्रदेव की त्र्यंबक वीक्षणेन भगवान शिव जी के देखने मात्र से, जिस प्रकार से देवराज इंद्र जड़ीभूत हो गए, ठीक वही स्थितो नृपः माने वही स्थिति राजा दिलीप की हो गई, इसलिए जड़ीभूत इंद्र के समान होकर के एनम प्रत्यब्रवीच इस सिंह को उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। अब अगला श्लोक देखिए। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद्यदहं विवक्षुः अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वं भवान भाव मतोभिधास्ये। अब इसका शब्द विभाग देखिए। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वाचा तद अद्य अहम विवक्षुः अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वं भवान भाव मतो अभिधास्ये। ये इसका शब्द विभाग। वनो देखिए। हे मृगेंद्र
संरुद्ध चेष्टस्य मम ततः वचः कामम हास्यम अस्ति यद वचः अहम विवक्षुः अस्मि हि भवान प्राणभृताम अंतर्गत सर्वं भावं वेद अतः अभिधास्ये। तो राजा दिलीप कहते हैं सिंह से कि हे मृगेंद्र, हे मृगों के स्वामी यानी हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य, मेरी चेष्टा रुक गई है। रुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध चेष्टस्य मानी चेष्टा रुक गई है। मम माने मेरी चेष्टा रुक गई है। ततः माने इसलिए, वचः कामम हास्यम इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ततः तत् माने इसलिए, वचः माने मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, वो कामम हास्यम अस्ति वो बात मेरी हंसने योग्य है। यद वचः अहम विवक्षु अस्मि, यद माने जो, वचः माने बात, अहम विवक्षु अस्मि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। राजा दिलीप ने कहा कि मेरी चेष्टा रुक गई है, इसलिए मेरी बात हंसने योग्य है, हास्यास्पद है जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ही माने क्योंकि, भगवान माने आप तो, प्राणभृताम माने प्राणधारियों के जीवों के, अंतर्गतम माने अंदर स्थित, सर्वम भावम माने संपूर्ण भाव को, वेद माने जानते हो, आप सभी प्राणियों के अंदर स्थित भाव को जानते हो। अतः अभिधास्ये, अतः फिर भी मैं कहूँगा, यानी आप जानते हैं कि इस समय मेरी क्या स्थिति है या अन्य प्राणियों की क्या स्थिति होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा। फिर से देखिए, हे मृगेंद्र, हे मृगों के स्वामी, संरुद्ध चेष्टस्य मम मेरी चेष्टा रुक गई है। तत् माने इसलिए, वचः कामम हास्यम अस्ति इसलिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ हंसने योग्य है। यद वचः अहम विवक्षु अस्मि जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी बात हंसने योग्य है। ही माने क्योंकि, भगवान माने आप, प्राणभृताम प्राणधारियों के जीवों के, अंतर्गत माने उनके अंदर के, सर्वम भावम वेद सभी भावों को जानते हैं। अतः अभिधास्ये अतः मैं जरूर कहूँगा, मैं अपनी बात को जरूर कहूँगा। एक बार फिर देखिए, हे मृगेंद्र, हे मृगों के स्वामी, संरुद्ध चेष्टस्य मम मेरी चेष्टा रुक गई है। तत् माने इसलिए, तत् माने जो, वचः कामम हास्यम अस्ति जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो हंसने योग्य है। यद वचः अहम विवक्षु जो मैं बात कहना चाहता हूँ। ही माने क्योंकि, भगवान प्राणभृताम आप प्राणधारियों के जीवों के, अंतर्गत सर्वम भावों वेद प्राणधारियों के जीवों के अंदर के सभी भावों को जानते हैं। अतः अभिधास्ये इसलिए मैं अवश्य कहूँगा। अब अगला श्लोक देखिए, मान्य समे स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदम धनमाहिताग्ने नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। अब इसमें देखिए शब्द विभाग देखिए, मान्य स में स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रति व्यवहार हेतु गुरोः अपीदम धनम आहित अग्ने नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब अन्वय देखे, स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु समे मान्य पुरस्ताद नश्यत आहिताग्नेय गुरोः इदम धनम अपि अनुपेक्षणीयम। राजा दिलीप कहते हैं कि स्थावर जंगमानां, स्थावर यानी जड़ और चेतन, स्थावर माने एक जगह पर स्थिर रहने वाले और जंगम माने चलने वाले। स्थावर जंगमानां माने एक जगह पर स्थिर रहने वाले और चलने वाले, यानी जड़ और चेतन सभी प्राणियों के सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु यानी जड़ और चेतन सभी की उत्पत्ति, उनका पालन पोषण और उनका नष्ट करने के हेतु स में नष्ट करने वाले स में मान्य वह भगवान शिव जी मेरे पूज्य हैं।
मेरे द्वारा मान्य हैं, मेरे पूज्य हैं, लेकिन पुरस्तात् नश्यत यानी सामने नष्ट होती हुई आहिताग्नेय हैं, यानी आहिताग्नेय यानी हमेशा अग्नि के सामने हवन करने वाले गुरु माने गुरु वशिष्ठ की इदम धनम माने यह धन जो है, यानी यह नंदिनी गाय जो उनका धन है, उसे भी अनुपेक्षणीयम, उसे उसकी भी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। एक बार फिर देखिए, स्थावर जंगमा नाम यानी जड़ और चेतन के स्वामी, सार्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु है, जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले और विनाश करने के कारण स में मान्य है। तो भगवान शिव जी मेरे लिए मान्य है, लेकिन पुरस्तात् नश्यत सामने नष्ट होती हुई आहिताग्नेय है, अग्नि को हमेशा हवन करने वाले गुरु माने भगवान गुरु वशिष्ठ के इदम धनम मन इस धन को जो कि मेरे सामने नष्ट होने वाली है, ऐसे इस भगवान वशिष्ठ के गुरु वशिष्ठ के धन को यानी नंदिनी गाय की भी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। एक बार फिर देखिए, स्थावर जंगमाना यानी जड़ और चेतन यानी पूरे संसार को रचने वाले और उनका पालन पोषण करने वाले और उनका विनाश करने वाले, यानी जड़ और चेतन सबको जन्म देने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले और उनका विनाश करने के कारण सा में मान्य हो भगवान शिव जी मेरे लिए मान्य है। किंतु पुरस्तात् माने सामने, नश्यत माने नष्ट होते हुए, आहिताग्नेय गुरु यानी अपने गुरु वशिष्ठ की इदम धनम मन इस धन यानी नंदिनी गाय की भी अनुपेक्षणीयम माने मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ, यानी मुझे इस नंदिनी गाय की रक्षा करनी ही है। इस प्रकार से ये श्लोक समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगले दिन फिर से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।